हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 सिक्स्थ क्लास के मैथ्स के लिए फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप कि पिछली क्लासेस में जो आप पढ़ के आए हैं वो थोड़ा बहुत आपको याद ही होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वाइट सिंपल है। जैसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लें, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टर्म्स। नाउ स्मॉलेस्ट मतलब छोटी टर्म, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट मतलब इन टर्म्स में से सबसे बड़ी टर्म। तो अब आप इनको पहले रीड करिए। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कई बच्चों ने हिंदी या पंजाबी में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। लेकिन अब हमने वो नहीं पढ़ना, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो आप देखिए ये सारे ही 10,000 पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब इसमें हम सबसे छोटी टर्म ढूंढने वाले हैं। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 30,900। ये बनेगा 30,594। ये बनेगा 30,945 एंड दिस इज 30,495। तो सबसे छोटी टर्म कौन सी है? ये 495 वाली। सो स्मॉलेस्ट टर्म इज 30,495 एंड ग्रेटेस्ट टर्म, अब इसमें से बड़ी कौन सी थी? देखिए 400, ये 500, ये 900, ये 900, दोनों ही 900 है, बट 945 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। 945। सेम सेकेंड पार्ट, इसमें भी आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सारा ही 10,000 का इंटरवल है। ये है 10,092, 10,029, 10,209 एंड 10,920। तो स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी हो गई? 10,029। और ग्रेटेस्ट कौन सी हो गई? 10,920। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द गिवन टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर बेटा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें हम पहले छोटी टर्म, फिर बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी लिखते हैं, यानी कि हम छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटी टर्म पहले लिखी जाएगी। आप इसमें से देखिए कौन सी सबसे छोटी टर्म है? ये 6। वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000 सारे ही 1000 इंटरवल के हैं। ये हो गया 6,089, 6,098, 5,231, 3,953। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा, इन सब में से सबसे छोटी टर्म कौन सी है? 3,953। तो असेंडिंग ऑर्डर 3,953। देन अब इससे बड़ी कौन सी है? 5,231, देन 6,089 और सबसे लास्ट में आएगी 6,098। सेम वे सेकेंड पार्ट, इट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 1000 का इंटरवल, ये 10,000 का, ये भी 10,000 का, ये 1000 का। तो अब इन दोनों में से 1000 इंटरवल छोटा ही होगा ना, तो हम सबसे पहले छोटी टर्म लिखेंगे 6073, सबसे छोटी टर्म। उससे बड़ी 7,392, 7,392। अब इससे बड़ी, अब ये दो टर्म्स हमारे पास बची हैं, फर्स्ट और थर्ड। इसमें देखिए ये क्या बन रहा है? 49,000, ये 58,000। तो 49 चूंकि काउंटिंग में पहले आता है, इसलिए 49,905 ये टर्म और 58,904 दिस इज द लास्ट टर्म। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में
सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म लिखी जाएगी। आप इसको सिंपल वे में इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी, देन छोटी, देन उससे सबसे स्मॉलेस्ट टर्म आएगी। तो अब इनमें से आप सबसे बड़ी टर्म ढूंढिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000। ये वाला इंटरवल 1000 का ही है, बाकी सारे इंटरवल 10,000 के हैं। तो आप देखिए ये 75,000, ये 20,000, ये 7,000 और ये 60,000। तो अब सबसे बड़ा इंटरवल इसमें से कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? 76 नहीं, ये 76,000 नहीं है, ये 7,600 है। तो हम यहाँ से लेंगे इसको सब डिसेंडिंग ऑर्डर। 75,003, 75,003, देन उसके बाद इससे छोटा 60,632, देन इससे छोटा 20,051 और सबसे छोटा लास्ट में 7,600। सेम वे बी पार्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 1,971, 45,321, 88,715, 92,547। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा ये है 92,547, देन उसके बाद 88,715, देन उसके बाद 45,321 और लास्ट में 1,971। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, देन छोटी, देन सबसे छोटी। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी से बड़ी टर्म, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी से छोटी टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, उसको रिपीट किए बिना आपने 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं इसको। डिजिट्स आपके पास जो गिवन है वो है 6432। आपने इसको रिपीट नहीं करना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब समझते हैं आप, स्मॉलेस्ट का मतलब भी आपको पता है। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। NO कई बार हम नंबर के लिए लिख देते हैं, NUMBER नंबर पूरा नहीं लिख के हम NO लिख देते हैं। तो चलिए जी ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे? 4 डिजिट का नंबर भी बनना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए वो। तो सब इन डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 6432। इसी तरह से अब स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे इन्हीं में से उठा के, 2, देन 3, देन 4, देन 6। 2346 ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड पार्ट, उसमें डिजिट्स क्या हैं? 9703। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, सबसे बड़ा इसमें से डिजिट कौन सा है? 9, फिर उससे छोटा कौन सा है? 7, फिर उससे छोटा 3 और लास्ट में 0। तो ये बन गया 9730। और स्मॉलेस्ट क्या नंबर बनेगा? अब आप कहेंगे सबसे छोटा 0 है, लेकिन कोई भी नंबर हम 0 से शुरू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 जब थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा तो वो उस प्लेस को ख़त्म कर देगा। तो हमारा नंबर सिर्फ 3 डिजिट का बन के रह जाएगा। हमें नंबर 4 डिजिट का चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे? 0 से बड़ा कौन सा है? 3, देन उसके बाद 0, देन 7, देन 9। 3079
9। अगर आप इसको 0379 करके लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि 0379 मतलब 379, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर नहीं है। नेक्स्ट है डिजिट्स 3271, तो ग्रेटेस्ट नंबर 7321, 7321, और स्मॉलेस्ट नंबर 1237। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी नंबर को 0 से शुरू नहीं कर सकते, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, रिपीटिंग एनी वन डिजिट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। किसी भी एक डिजिट को रिपीट करके आपने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो चलिए जी हम लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा। देखिए डिजिट्स क्या हैं, 2, 3 एंड 7। तो हम 7 सबसे पहले लिखेंगे, देन अगेन 7 लिखेंगे क्योंकि हम एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, देन 3 एंड देन 2। तो ये बन गया 7732। स्मॉलेस्ट नंबर, उसके लिए हम 2 को सबसे पहले 2 को रिपीट कर देंगे, देन 3 और 7, 2237। नेक्स्ट बी पार्ट, डिजिट्स क्या गिवन है, 5, 0 एंड 3। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा इनमें से कौन है, 5, फिर अगेन 5, फिर 3 और 0, 5530। एंड स्मॉलेस्ट, 0 से डिजिट को नंबर को शुरू नहीं करना, जैसे मैंने बताया, तो हम क्या लिखेंगे, 3, फिर 0, फिर 0 और फिर 5, 3005, यानी कि 3005। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। इसी तरह से सी पार्ट, ग्रेटेस्ट नंबर 8, 8, 5, 2 एंड स्मॉलेस्ट नंबर 2, 2, 5, 8, 2258। दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यही था कि डिजिट 1 को रिपीट करके आपने 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको ये नंबर्स गिवन हैं, आपने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट आप पहले बनाएंगे, बच्चे आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है। यहाँ मैं रफ बना रही हूँ, देखिए वंस, टेंस, जैसा कि मैं रिपीट कर चुकी हूँ पहले ही, वंस, टेंस, 100, तो जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, अब वो नहीं है। अब हमने इंग्लिश में पढ़ना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरह से ये डिजिट्स चलते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा चलता है। अब आप इसको टेबल में बनाएंगे। देखिए टेबल में हम इसको लिखेंगे वंस, ये आपने हमेशा अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को जाना है। टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारे डिजिट्स क्या थे, जो हमें फिगर्स गिवन थी, जो नंबर्स गिवन थे, वो हमारे पास थे 1
ठीक है जी, चलिए लेट अस स्टार्ट ए पार्ट। 6 3 8 9 7 5। आप बच्चे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। वंस, वंस मतलब इकाई वाली प्लेस, एक प्लेस। टेंस मतलब दहाई वाली प्लेस। तो इसको यहाँ से लिखेंगे 5 7 9 8 3 6। तो अब आप देखिए क्या बन गया आपके पास। दिस इज, इसका नंबर नेम भी लिखना है आपने। ए पार्ट में क्या लिखेंगे, देखिए कौन सी पोजीशन पे 6 आ रहा है, ऊपर लाख है, तो 6 लाख 1000 इंटरवल इकट्ठा पढ़ा जाएगा। 38,000 नहीं हम बोलेंगे इसको, 38 क्या होता है 38, तो 38,000। उसके बाद क्या है, 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है, 7 टेंस पे है, 1s पे 5 है, तो 975। इसी तरह से बी पार्ट है। अब इसको भी हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। देखिए ये 1s प्लेस है, 1s प्लेस यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 8, तो ये क्या बन गया हमारा 84,000। ठीक है, 1000 इंटरवल्स को बेटा इकट्ठा पढ़ना है, 84,000 नहीं होगा, आपने इसको 84,000 ही पढ़ना है। 84,321 नेक्स्ट है सी पार्ट। 8 5 0 1 6 0 9 2। तो अब आप इसका नेम देखिए क्या आएगा। देखिए करोड़ इंटरवल में जा रहा है 2, तो 2 करोड़। अब लाख इंटरवल को इकट्ठा पढ़ेंगे। दिस इज 90 लाख 61,000। ये देखिए 1000 इंटरवल में 61 है, तो इट इज 61,000। अब हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है तो वो खत्म रहेगी, हम लिखेंगे 58। लाइकवाइज देखिए दोबारा देखिए 2 करोड़ 90 लाख 61,058। ये है हमारा नंबर नेम, इसको बॉक्स में डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 7th क्वेश्चन, वो है प्लेस कॉमास एट प्रॉपर प्लेसेस एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब देखिए बच्चे हमारे पास 2 तरह के सिस्टम हैं नेम्स करने के, नंबर के नेम लिखने के 2 तरह के सिस्टम हैं। एक इंडियन सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है। जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये देखिए जैसे ऊपर हमने बनाया 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से ये जाता है। तो ये इंडियन सिस्टम है। और इंटरनेशनल सिस्टम वो अगले क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आप इसको देखिए, अब यहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ऊपर लगा सकते हैं इंटरवल्स, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब कॉमास प्लेस करने हैं, तो सबसे पहले देखिए 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, जहां इंटरवल खत्म होगा वहां कॉमा लगाना है। पहला इंटरवल 1s 10s 100 को मिला के बनता है एक इंटरवल, देन 1000 का इंटरवल उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, देन लाख का इंटरवल उसमें 2 डिजिट होते हैं, फिर करोड़ का इंटरवल, इसमें भी अगर एक टर्म आगे होती तो 10 करोड़ और आगे चला जाता। कॉमास लग गए पहले 3 डिजिट के बाद। आप इसको सिंपल वे में इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इंडियन सिस्टम में हमने पहले अपनी राइट हैंड साइड से गिनते हुए पहले 3 डिजिट्स छोड़ देने हैं, फिर कॉमा, फिर 2-2 डिजिट्स छोड़ छोड़ के हमने कॉमास लगा देने हैं।
अब आप इसको पढ़िए, देखिए ये 9 के ऊपर कौन सा इंटरवल आ रहा है, करोड़, तो लिखेंगे 9 करोड़ 86 लाख अब 1000 में देखिए 06 का मतलब 6,873। फाइन, देखिए 9 करोड़ 86 लाख, ये दोनों इकट्ठा पड़ेंगे ना, 86 लाख 6,873। नेक्स्ट बी पार्ट, अब इसमें भी इसी तरह से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कॉमास पुट करिए 1 2 3 कॉमा देन 1 2 कॉमा, दिस इज 76 लाख, क्या लिखेंगे 76 लाख 35,000, ये देखिए 35,000 इंटरवल में आ रहा है 35, तो 35,172। सेम वे सी पार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कॉमास पुट करेंगे 1 2 3, एक इंटरवल पूरा हो गया, देन 1 2,000 इंटरवल पूरा हो गया, देन लाख इंटरवल पूरा हो गया, ये हमने कॉमास प्लेस कर दिए। अब आप इसको लिखेंगे 8 करोड़ 97 लाख, अब 1000 इंटरवल पे 0 है तो वो नहीं आएगा, 100 भी 0 है, नहीं आएगा, देन हमारे पास लास्ट में क्या है 57, तो हम लिखेंगे 57। 8 करोड़ 97 लाख 57, क्योंकि बीच में जीरोस हैं। सेम वे नेक्स्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कॉमास 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा, 45 लाख 45 लाख, अब 1000 में देखिए 03 मतलब 3,217 217, ये हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग। प्लेस कॉमास एट द प्रॉपर प्लेस एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में जाने से पहले आपको मैं इंटरनेशनल सिस्टम कैसे होता है वो बता दूं। उसमें देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, देन लाख नहीं 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से ये इंटरवल चलता है। और इसमें हर एक जो ग्रुप है, हर एक जो पीरियड है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि पहले भी 3 डिजिट, 1000 में भी 3 डिजिट, मिलियन में भी 3 डिजिट्स, उसके आगे अगर हम बिलियंस में चले जाते हैं तब भी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस। तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसके ऊपर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इंटरवल सेट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब टर्म्स चूंकि यहीं ख़त्म है तो आगे नहीं जाएंगे। अब कॉमास, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा, देन मिलियन, 10 मिलियन। इसमें आपने याद रखना है कि राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए आपने 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा प्लेस करना है, और लास्ट में लेफ्ट साइड में जितने डिजिट्स बचते हैं लेट देम बी। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में फ़र्क क्या हो गया? इंडियन सिस्टम में हमने 3 देन 2 के बाद कॉमास पुट किए थे, और इंटरनेशनल में हम 3 3 देन इंटरवल्स 3 का होता है। अब आप इसको पढ़िए, देखिए क्या आएगा, 89 मिलियन, 89
9 मिलियंस। अब देखिए नेक्स्ट 1000 इंटरवल में क्या है, 832। 832 को खोल के नहीं पढ़ेंगे, 832 को क्या बोला जाता है, 832, और इंटरवल कौन सा है, थाउजेंड्स का, तो 832 थाउजेंड्स, और हंड्रेड्स प्लेस 0 है, 81। नेक्स्ट भी सेम उसी तरह से अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इंटरवल्स मार्क करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, कॉमास पुट करेंगे, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1 2 3 कॉमा। नाउ दिस इज 6 मिलियन, 6 मिलियन 543, 543 है तो 543,374, 374। लास्ट, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, कॉमर्स 1 2 3, 1 2 3, ये कॉमर्स हैं। अब आप देखिए, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि मिलियंस इंटरवल में क्या है, 90, तो आप लिखेंगे 90 मिलियन, देन 032 यानी कि 32,000, 0 हंड्रेड्स प्लेस पे है, आगे 45। ये देखिए इंटरवल्स ही आपको बता रहे हैं, 90 मिलियन, 032 यानी कि 32,045। दिस इज ऑल अबाउट 8th क्वेश्चन। हमने इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग की। अब 9th क्वेश्चन, राइट इन न्यूमरल्स। आपने इसको न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स मतलब नंबर लिखने हैं। आपको नेम पहले से दिया है, आपने नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे आपने देख के डिसाइड करना है कि ये इंडियन सिस्टम में जा रहा है कि इंटरनेशनल में। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो इसका आया 7 लाख, लाख कौन से इंटरवल में आता है, इंडियन में, तो इसका मतलब हमने इसका नाम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। 7,14,000। अब देखिए आप यहाँ पे चले जाइए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ऊपर इंटरवल्स मार्क कर लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 7 लाख है तो 10 लाख के इंटरवल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 लाख, लाख के नीचे 7 लगा दीजिए। 14,000, अब ये थाउजेंड्स का इंटरवल है, 14,000। उसके आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब हंड्रेड्स मिसिंग है, टेंस मिसिंग है, वंस, तो इनकी जगह हम जीरोस लगा देंगे। ये कॉमास पुट कर दिए, तो ये हमारा बन गया 7,14,000। नेक्स्ट है 9 करोड़। अब जैसे आपको पता है कि फिर से करोड़ जो है वो कौन से इंटरवल में आता है, इंडियन सिस्टम में आता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। चलिए जी स्टार्ट करिए। 9 करोड़ यानी कि करोड़ वाले के नीचे हम 9 लिख देंगे। 53 लाख, 53 लाख, 74,000, 74,000, 523, 523। 9 करोड़, 53 लाख, 74,523। नेक्स्ट पार्ट 72 मिलियंस। अब चूंकि देखिए मिलियंस आ रहा है तो इट मीन्स हमें पता है कि मिलियन जो है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन,
72 मिलियन, मिलियन के नीचे 72 लगाइए, 332,000, थाउजेंड इंटरवल में क्या है 332, तो 332 ये हो गया थाउजेंड इंटरवल के नीचे। 112, दिस इज 72,332,112। ये हो गए हमारे न्यूमरल्स लिखने। ये मिक्स्ड थे, हमने खुद डिसाइड करना था इंटरवल्स को देख के कि ये इंडियन सिस्टम आएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विद 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स के साथ हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आपको 8 डिजिट्स का नंबर पूछा है तो आपने हमेशा कोई भी डिजिट का पूछा हो सबसे पहले 9 पुट करना है, 9। देन हमें कितने डिजिट्स कंप्लीट करने हैं 8 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है। अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी टर्म्स होंगी विथ 8 डिजिट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विद 6 डिजिट्स, तो 6 डिजिट्स के लिए कितनी टर्म्स होंगी उसी को आगे आपको समझा रही हूँ कि कुछ भी आ सकता है। तो आप उसके लिए क्या करना है, पहले 9 लगाइए, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए। इतनी टर्म्स होंगी विथ 6 डिजिट्स। जिनमें 6 डिजिट आते होंगे वो इतनी टर्म होंगी। अगर पूछ लिया जाए 5 डिजिट्स की कितनी होंगी, तो फिर आपने क्या करना है 9 लगा दिया, 1 2 3 4, इतनी टर्म्स होंगी जिसमें 5 डिजिट्स होंगे। 1 2 इनका 9 समेत इनका टोटल मिला के आपको 5 डिजिट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। अब चूंकि आप इसको समझ के कर सकते हैं, हमने इंटरवल्स क्या लिखे थे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और अब अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो वो क्या था, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब आप यहाँ से देखिए कि 1 लाख, ये आप लाख पे जाके खड़े हो गए। 10,000 कितने हैं, ये देखिए उससे पीछे का इंटरवल सारा 10,000 है ना यहाँ से, तो आप उससे कितने डिजिट आगे खड़े हैं, 1 डिजिट, तो यहाँ आप 1 के साथ 1 0 लगा देंगे। अब देखिए 1 मिलियन, ये रहा 1 मिलियन, कितने 100,000 हैं, ये देखिए ये 100,000 यहाँ तक जा रहे हैं और आप उससे कितने डिजिट आगे खड़े हैं, 1 ही डिजिट, तो 1 के साथ 1 0। 1 करोड़, ये 1 करोड़, कितने 10 lakhs हैं, ये देखिए अगेन ये 10 लाख था, तो आप कितने डिजिट आगे खड़े हैं, 1 ही डिजिट, तो 1 करोड़, दिस इज 1 करोड़, कितने मिलियंस हैं। अब ये देखिए ये क्रॉस में हम कंफर्म कर रहे हैं इसको, ये करोड़ और ये मिलियन, यानी कि हम यहाँ हैं, हम उससे कितनी टर्म्स आगे गए, 1 ही टर्म आगे गए, तो 1 के साथ 1 ही 0। अगर 2 टर्म्स आगे जाएंगे तो 1 के साथ 2 0 लगाएंगे। 1 मिलियन, दिस इज 1 मिलियन, और ये कितने लैक्स है। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये लैख है, तो यहाँ हम कितना आगे जा रहे हैं, 1 ही डिजिट, तो ये अगेन 10। सबका आंसर 10 है, बट आया कैसे है आपने वो कंपेयर करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 100,000, फिर ये देखिए ये करोड़ और ये 100,000, यहाँ से यहाँ आप देखिए यहाँ आप कितनी टर्म्स आगे जा रहे हैं, 1 और 2, ये 2 डिजिट्स आप आगे जा रहे हैं, तो यहाँ 100 आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रिकी है जो आपने करना है। फाइन, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।